डिकोडिंग आप देखोगे कुछ यहाँ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, डी है पहले लिखा हुआ, देख रहे हो आप, डी लिखा हुआ फॉर्मूला से पहले डी। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना यूजफुल फॉर्मूला है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्पेशल में इनको वो कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आप कुछ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, ये डी है, डी मीन्स डेटाबेस, राइट। सो डी सम, डी एवरेज, डी प्रोडक्ट, डी काउंट, डी मैक्स एंड लास्ट वन इज डी मीन, राइट। डी मीन यानी कि डेटाबेस सम, डेटाबेस एवरेज, डेटाबेस प्रोडक्ट, डेटाबेस काउंट, डी डेटाबेस मैक्स, डेटाबेस मीन, राइट। सो मैं सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था कि इफ के रिलेटेड एक भी फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया ना तो सारे आप समझ जाओगे। अगर आपको एवरेज इफ समझ आ गया ना तो एवरेज इफ भी, एवरेज इफ भी, एवरेज काउंट इफ भी क्लियर हो जाएगा, सम इफ भी क्लियर हो जाएगा और मैथ इफ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये है फॉर्मूला जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, कुछ 6 फॉर्मूले। ये अगर आपको डी सम समझ आ गया तो रेस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जो हैं ये सारे समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, सो मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ। सबसे उससे पहले मैं एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। डी सम पहला सिंटेक्स डेटाबेस फील्ड, लास्ट वन इज क्राइटेरिया। ठीक है, सो डेटाबेस ये हमारा है, फील्ड ये है और क्राइटेरिया ये है। ठीक है, समझ आया कुछ? एक सेकंड। ठीक है, दोबारा देखो, इक्वल डी सम, डेटाबेस में आपको पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, फील्ड में सिर्फ फील्ड का नाम, और क्राइटेरिया में मुझे वो मैथमेटिक्स के मार्क्स चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, सिर्फ सम वही करना है। जो जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है सिर्फ वही सम करना है, जो ग्रेटर देन से लेस है वो सम करना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा वो मार्क्स है जो मैथमेटिक्स के अंदर जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है सिर्फ उसका सम है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ अभी ग्रेटर देन ही सारे हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ 50, तो देखना यहाँ माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आउटपुट देखना, यहाँ पे दिखेगा।
यहाँ पे फोकस डालो, यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ ग्रेटर देन 50 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 51, तो सम हो जाएगा। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 50, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तरीके से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो ये भी एक सम इफ की तरह ही वर्क करता है। मतलब क्राइटेरिया इसमें भी होता है क्राइटेरिया, बट इसका जो यूज करने का जो लॉजिक है वो अलग है, काउंट इफ को यूज करने का लॉजिक अलग है। ये सिर्फ आपका डेटा फील्ड से ही कैच कर लेता है, लेकिन काउंट इफ फील्ड से कैच नहीं करता है। ठीक है, एक बार और यूज करके दिखाता हूं मैं आपको। डी एवरेज, यहाँ लिखता हूं डी एवरेज। ठीक है, मैंने डेटाबेस सेलेक्ट किया, फील्ड में फिजिक्स का वो निकालना है, मुझे एवरेज निकालनी है, और मुझे निकालनी है ग्रेटर देन 50 की सिर्फ एवरेज। क्या ये करेक्ट आएगा? करेक्ट है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी सर, जी सर, आ हाँ, रही है। ये करेक्ट है, आउटपुट आएगा। बताओ कोई भी। एक सेकंड होल्ड करना, लाइट चली गई, इन्वर्टर ऑन करना पड़ेगा, होल्ड करना। सर एक बार ये एवरेज वाला फिर से बता दो। अगर आपको समझ आ गया होगा तो ये पूछना नहीं पड़ता। आई थिंक आपको समझ नहीं आया। देखो एवरेज, ठीक है, डेटाबेस सेलेक्ट, फिजिक्स का मुझे एवरेज निकालनी है, फिजिक्स सब्जेक्ट के। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्राइटेरिया। ठीक है, क्लोज। ये एवरेज आनी नहीं चाहिए, एवरेज निकल क्यों गई? अच्छा, ठीक है। सो अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉलम है, यहाँ से मैंने ले लिया फिजिक्स, और मुझे एवरेज निकालनी है 60। ठीक है, ठीक है। डाउट है? नो सर। अब मैं अगर यहाँ कर देता हूँ इक्वल 50, तो समझ आया? मैंने यहाँ क्राइटेरिया क्या लगाया है? इक्वल 50। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ नॉट 50। इससे क्या हुआ? ये 50 को छोड़ के सबकी एवरेज निकाल दी। समझ गए? इसमें नोट कर दिया मैंने कि 50 को छोड़ दो, इसके बाद सबकी एवरेज निकाल दो, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो। मतलब जहां जहां उसको 50 मिलेगा उसे एक्सक्लूड कर देगा, उसे छोड़ देगा। ठीक है, लेस देन मैं कहता हूं 50 वाले निकालो। 41 है, 42 है। ठीक है, चलो, तो क्या ये आपको समझ आया? डी सम डी एवरेज? कुछ डाउट है इस फॉर्मूले में किसी को? नहीं सर, मेरी समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया? नहीं, क्या डाउट है? कहाँ पे डाउट है? समझ में ही नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया? अगर और किसी की समझ में आया, नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया। तो जो चीज है वो सामने सीधा बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आवाज ऐसे तो नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आवाज आ रही है, लेकिन सर अभी थोड़ा सा ये हल्का सा सर पे चला गया था। अच्छा, अब ध्यान अब से मुझे तो देखना। मालूम नहीं, और सब शायद और सबकी समझ में आ गया है, बट मेरी समझ में नहीं किसको किसको कंप्लीट है। समझ आ लाइक गया, नाम बताओ।
हेलो विकास, जी सर आ गया है। पूरा 100%। जी अमन, अमन, हाँ सर। ठीक है। रेबर देखो, एक्चुअल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको रेबर यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ डी के रिलेटेड फॉर्मूला है जो पहले फॉर्मूला से पहले डी लगे हैं, डी लगा हुआ है, ठीक है, जी समझ वो, रहे हो जी रेबर? जी वो मेरी समझ में वो ठीक चीज है, आ तो चुकी। इसका जी मतलब वो आ डी गई, का मतलब होता है डेटाबेस। और डेटाबेस डेटाबेस। आपको पता होगा कि कोई भी डेटा को डेटाबेस बोला जाता है, ये एक हमारा डेटाबेस है जो आप देख रहे हो ना, इसे जी डेटाबेस बोला जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, इसे डेटाबेस बोला जी जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है जी। आपको? अब यस सर। मुझे, आपने ये देखा होगा ना, काउंट इफ में क्राइटेरिया यूज होता है, राइट? जैसे कि स्पेशल यस सर। किसी बंदे की हमें काउंट निकालने हैं, या किसी स्पेशल बंदे की हमें ग्रेटर देन 40 के जो रिमार्क्स हैं उसको सिर्फ काउंट करने हैं। वैसे ही ये फॉर्मूला है डी सम, जहां पे आप काउंट इफ का यूज करते हो ना। एक कॉल आ रही है, होल्ड करना। कौन बोल दीजिए उसे, इतिहास 9 क्लास मेरे कौन क्लास है? ए बुलेट क्या क्लास? हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ड्राइवर? चला आ रही है। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डी के जो फॉर्मूला पूछ रहे थे क्या है, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे अब यहाँ इसके ना सिंटैक्स देखो आप, जैसे अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि मुझे उसके सम चाहिए जो ग्रेटर देन, जिसके ग्रेटर देन 50 मार्क्स है। यहाँ पे इस कॉलम को आप देखो, ये जो मैथमेटिक्स के कॉलम है, ठीक है, ये आप देख रहे हो ई कॉलम आपको दिख रहा होगा रेवर, ये मैथमेटिक्स के जी जी मार्क्स हैं, ठीक है, ये राइट सारे सबके मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। मुझे उसके सम चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, सिर्फ मुझे वही सम करना है, राइट? आप कुछ भी यहाँ लॉजिक जी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वो आपकी मर्जी है, आप लॉजिक कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं जो अभी लॉजिक यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन जिसके मैथमेटिक्स में मार्क्स 50 है, सिर्फ मुझे वही सम करना है, ठीक है। सो ये करना है मुझे डी सम से, तो मैं यहाँ यूज करूंगा डी सम, ठीक है। यहाँ लिखो डी सम, यहाँ देख रहे हो आप डेटाबेस लिखा, सिंटैक्स है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि हमें पूरा जी। होल डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। होल डेटा हमने सेलेक्ट किया, ओके। इसके बाद ये कहता है फील्ड, आप जिसका सम निकालना चाहते हो ना, वो फील्ड आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ मैथ के मुझे ग्रेटर देन 50 की सम करना है, तो ये मैंने सिर्फ फील्ड सेलेक्ट कर दिए मैथ, ठीक है। इसके बाद आप जिसकी एवरेज निकालोगे ना, वो जी क्राइटेरिया यहाँ जी बनाना पड़ेगा। आप इसके अंदर भी वो लिख सकते हो, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 20 को लिख सकते हो, लेकिन मैंने अलग से डायनेमिक बनाया। फिर मैंने ओके। ग्रेटर देन 50 यहाँ मैथ के किसके निकालना है, मैथ के निकालना, तो यहाँ मैंने मैथ लिखा ग्रेटर देन 50, सिर्फ सम मुझे इसी को करना है, ठीक जी है। इसके बाद आप देखो, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ देखो इसका वो सिर्फ सम हुआ है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, सिर्फ वही 50 है। मार्क्स इस पे ऐड हुआ है। जैसे मैं यहाँ 41 कर देता हूँ, देखना वहां माइनस हो जाएगा, हो गया 240 हो गए, देखो जी जो जी। वही, मतलब मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिर्फ वही मार्क्स यहाँ पे सम हुआ है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 है। कुछ डाउट है? नो सर। और सर इसमें जैसे मान लिया हमने निकाल लिया ग्रेटर देन 50 है हाँ ये इसके मार्क्स, इसके हाँ। बाद में हमें अगर जो इधर नेम आ रहे हैं, हम्म। नेम के नेम से निकालना है हमें ग्रेटर देन 50, वो हमारा किस चीज में आएगा? सॉरी। अभी तो हमने निकाला मैथ का एवरेज निकाला है, हाँ मैथ्स का एवरेज निकाला, सबका एवरेज निकाला, मैथ्स सबका, हाँ। सॉरी सबका सम किया है हमने, हम्म। सिर्फ सम किया है इसमें जो 50 से अबव है। हम्म। ठीक है सर, तो हमें यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कितने लोगों का 50 से अबव था यहाँ पे जो इसका काउंट लिया है इसने?
तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सम इफ। वो सम इफ में आएगा। ये फील्ड को चेक करता है और वो क्राइटेरिया आप फील्ड को मतलब अल्फाबेट को ये नहीं करता है, मतलब अल्फाबेट को मैच नहीं करता। जैसे आपको ये ऐसे निकालना है प्रताप कुमार रॉय, ठीक है, यहाँ पे प्रताप कुमार रॉय के ग्रेटर देन 50 के मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना? प्रताप नहीं, हाँ मुझे जैसे प्रताप कुमार के चाहिए, बट अभी जो हमने निकाला है वो हाँ, हमने निकाला है पूरे डेटाबेस के अकॉर्डिंग, पूरे मैथ्स डेटाबेस, में। बट हाँ पूरे डेटाबेस के मैथ्स अकॉर्डिंग का हम, हाँ बोलो बोलो। मैथ्स के अंदर हाँ हमारे हाँ, प्रताप कुमार राय, गौतम कुमार रॉय, शिव शंकर, इन सब के टोटल इन सब है में ये, से हाँ जिसका ग्रेटर देन 50, टोटल, हाँ ठीक है, करेक्ट है। इनमें से जिसके 50 से ज्यादा नंबर हैं वो हाँ ही यहाँ पे हमारे पास सम शो होके कर आए। रहा है, बिल्कुल बट एग्जैक्ट। इसके नीचे हैं तो जो उससे 50 से नीचे हैं हाँ, वो हमें अलग करने हैं। तो ये चीज यूज किस तरह से क्या होता है, इसका क्या चीज निकालते हैं हम इससे, वो चीज थोड़ा सा डाउटफुल और लग रहा है मुझे। मुझे तो एक्चुअली आपके जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार आप दोबारा रिपीट करो, मुझे क्लियर नहीं हुआ आप क्या नहीं, चाहते हो। ठीक है, मैं क्लियर करा, हाँ मैं क्लियर करा रहा हूँ। फॉर हाँ, एग्जाम्पल अभी जो है हमारे पास, हमने निकाला है जिनके 50 से ऊपर नंबर हैं, हम्म 50 से ऊपर नंबर हो गए। हम्म। तो हम ये कहाँ पे यूज करते हैं कि हम 50 से ऊपर, हमें कैसे पता लगेगा किस किसके 50 से ऊपर नंबर है यहाँ पे? तो हमें पता लगाने की क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ वही सम करने हैं ना, जिस मतलब इस होल डेटा में, होल मैथमेटिक्स में मान लो 500 बच्चे हैं, ठीक है, अब मैं छोड़ो ये मार्कशीट की जी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉल सेंटर की। अभी आप कॉल सेंटर पे ज्यादा आपका माइंड सेट होगा, मैं कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक मान लो डेटा जी है, उसमें से 500 एम्प्लॉई है, ठीक है, 500 एम्प्लॉई है, जी और उसमें से 500 एम्प्लॉय के जस्ट बगल में कॉल्स है, ठीक है, कॉल्स है, ध्यान से सुनना, कॉल्स है, जी किसी के 200 है, किसी के 150 है, किसी के 250 है, किसी के 140 कॉल्स हैं। तो मुझे वो जो कॉलम ई है उसमें कॉल्स है, उसमें से ग्रेटर देन 100 जो कॉल्स हैं, जिस एम्प्लॉय के ग्रेटर देन 100 कॉल्स हैं, सिर्फ मुझे वही सम चाहिए, राइट। और उससे जो बिलो है उसके सम मुझे नहीं जी करने हैं, उसे वो एक्सक्लूड कर दे, जो 100 और 100 से बिलो कॉल्स हैं उसे एक्सक्लूड कर दे, और उससे जो ग्रेटर देन और इक्वल है मार्क्स उसे वो ऐड कर दे। जी ये ओके आपका, ये कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय का सम नहीं है, ये एक होल जी कॉल्स है, ये टोटल होल कॉल्स के सम है, राइट। मान लो 500 के 500 बंदों की कॉल है, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का सम चाहिए तो आपको वो पार्टिकुलर उस नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो डी सम से नहीं होगा, वो सम इफ से होगा। समीप से होगा वो तो। हाँ, क्योंकि डी सम डेटाबेस को सिलेक्ट करता है, तो ठीक है। ये चीज हम यूज कहाँ पे करते हैं, इससे तो जो है आपको हमारा जब क्या चीज ऐसी निकल के आती जरूरत पड़ती है, ऐसी जरूरत पड़ती है, आप जब काम करोगे ना तो ये जरूरत आपको पड़ेगी, है? जी ठीक है। आप जब जी काम करने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डीसम का यूज करना पड़ेगा। कभी होल नंबर में, होल डेटा में ही हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने ये कहा कि यार इसमें ना किसी के मतलब किसी की मान लो एक प्रोडक्ट है जिसमें से 200 टाइप के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मान लो मोबाइल है तो मान लो 10 टाइप के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि यार 10 टाइप के प्रोडक्ट यहाँ मोबाइल नंबर है, मान लो MI1, MI2, MI3, MI4, ठीक है। अब मान लो कि जी MI1 जो मॉडल नंबर है, ठीक है, वो मान लो आज 300 बिके मेरे, ठीक है, तो वो 300 बार उसके नेम जी होंगे। MI1 ये बिका, फिर इतने बजे बिके, फिर इतने बजे बिके, फिर इतने बजे सेल हुआ, फिर इतने, और उसके में से और भी मॉडल हैं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि MI1 जो प्रोडक्ट है
सिर्फ वो कितने मतलब 1000 के बिके मेरे, कितने टोटल अमाउंट हुआ। MI2 के मॉडल बिके, उसमें आप कितने पैसे हुए। तो एक स्पेसिफिक आप ये कह सकते हो, मान लो MI1 का 15,000 दाम है, ठीक है, 15,000 है, आप उसमें से 500 मॉडल बिक गए, तो मैं इक्वल कर दूंगा 15,000। तो ये सिर्फ MI1 का ही मतलब आपको टोटल प्राइस मिलेगा ना यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी भी जी जी डाउट हो है? रहा है। ये नहीं डाउट नहीं नहीं, अभी अब नहीं हो गया सर। मतलब एक स्पेसिफिक भी आप नहीं सर, निकाल अब सकते हो कि समझ गए। अब जैसे अभी मैं एग्जांपल और दिखाता हूँ, मुझे नहीं, ना वो सिर्फ स्पेसिफिक तो अलग हो गया अभी तो। आप जैसे देखो, मैं यहाँ 50 लेता हूँ, ये मार्क्स में यानी 50 ले लिए। अब देखो 50 प्रताप कुमार रॉय के भी 50 है, 55 है, गौतम कुमार के भी 55 है, और जी मृदुल के भी 55 है, ठीक है। जी अब मुझे सिर्फ वही सम चाहिए जी। जिसके 55 है, और उसके अलावा किसी का सम नहीं चाहिए, और वो टोटल कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल 55, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ वही मार्क्स हैं जिसके 55 हैं। अब यहाँ से इजिली डिफाइन ये आप कर सकते हो कि फिर ये मैं यहाँ से 3 डिवाइड करूंगा ना, तो यहाँ देखो 50 यानी कि 3 लोगों के हैं उसमें 55 डिवाइड मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि टोटल जो 55 वाले मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स 165 है। अब मैं यहाँ अगर बढ़ा दूं, एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आपको दिक्कत ज्यादा हो रही है, देखो अगर आप सही से समझ नहीं पा रहे हो ना, तो और एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने कर दिया MI1, ठीक है। अब मैंने यहाँ कर दिए MI, ध्यान से देखना, रेवर सिर्फ आपके लिए है जो इतने टाइम लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे आ गया था मेरी समझ में। लेकिन आप देख लो क्लियर हो जाए। समझा तो सर, हमने भी नहीं समझा अभी तो। ठीक है। अब इसके दाम जो है ना वो है ठीक है। अब मुझे MI1 का अलग प्राइस चाहिए, तो मुझे MI2 का अलग प्राइस। आपको तो पता है ना कि 15,000 का MI1 है, क्लियर है, ये पता है आपको। आप बेच रहे हो तो आपको पता ही होगा कौन से मॉडल कितने का है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ जी MI2 डी अच्छा था। सम, ठीक है, डेटाबेस, जी हाँ जी। ठीक है। देखो ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे MI1 प्रोडक्ट का टोटल सम चाहिए, डी सम, ठीक है, डेटाबेस, फील्ड प्राइस, और मुझे चाहिए ये, समझ आया। MI1 टोटल हमारे इतने के बिके आज की डेट में, इसमें 18,000 नहीं इंक्लूड है, 18,000। क्लियर हुआ अभी? जी सर। यस सर।
MI2 भी निकाल सकते हो जो प्राइस है, MI3 MI4 सबके निकाल सकते हो कि मेरा सेम मॉडल के प्रोडक्ट कितने लाख के मैंने आज बेचे। समझ गए? जी सर। ठीक है। जी अब तो ये किसी और वैसे से निकल सकता है। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। कौन? हेलो सर, नवीन बोल रहा हूँ मैं। बोलो सर, ये सर नवीन बोल रहा था। हाँ हाँ बोलो ना। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, इसके अलावा कोई और भी तरीके से निकलता है सर ये? बहुत तरीके हैं, एक क्यों होंगे बहुत है। समीप से भी आप निकाल सकते हो अच्छा इसे। ठीक है, सम इफ वगैरह मैंने बताया था अच्छा। लास्ट क्लास। ठीक है, सम इफ से कर सकते हो, डी सम के हाँ और हाँ। तरीके लगा सकते हो। अब इसके अलावा भी इफ लगा सकते हैं। राइट। अच्छा सो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जब मर्जिंग वगैरह, जब सारे फॉर्मूलेज में सिखा दूंगा ना, तो आपको बहुत तरीके हैं नवीन इसके, एक नहीं है कई तरीके हैं। मतलब सेम चीज को यूज करने का कई तरीके। अब अपने माइंड से आप बोलोगे कि यार डी सम नहीं मुझे यूज